दोस्तों, मैं नाविका कुमार सवाल पब्लिक का शो पर आप दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज दिन भर की 3 बड़ी खबरें हैं। आइए पहले आपको इन खबरों से वाकिफ कर दूं। पहली बड़ी खबर है कि आर्यन खान को बेल आज भी नहीं मिली। आर्यन खान 2 और 3 अक्टूबर की रात से जेल में हैं। आज 18 दिन हो गए। कल हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई होगी। आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने अर्जी पेश की है बॉम्बे के हाई कोर्ट में। दूसरी बड़ी खबर है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में कई दर्जन भर योजनाओं का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। तीसरी बड़ी खबर है कि वैक्सीनेशन की, जिसमें 100 करोड़ का आंकड़ा हम रिकॉर्ड बस बनाने ही वाले हैं, वो काम लगातार तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। उम्मीद है कल किसी वक्त ये 100 करोड़ का आंकड़ा और ये नया रिकॉर्ड हम कायम कर लेंगे और दुनिया भर में सबसे बड़ी संख्या में अपने देश के नागरिकों को वैक्सीनेट कर चुके होंगे। आज इन 3 खबरों से पहले सबसे सटीक तरीके से आपके चैनल टाइम्स नाउ नवभारत ने इन सारी खबरों को दिखाया। ये तो 3 बड़ी खबर हुई। अब आज के शो पर मैं आपके लिए क्या नया लेकर आई हूं, आइए चले देखते हैं। पीएम मोदी के यूपी दौरे के ठीक बाद हमने एक सर्वे किया। इसे आप त्वरित सर्वे मान लें, आप इसको समझ लें कि ये हमने एक कैंपेन या सर्वे ऐसा किया है कि डिजिटल स्पेस में क्या मेंशंस हैं, क्या इसकी हमें डिटेल्स मिल रही हैं, लोगों की क्या राय मिल रही है, जो सोशल साइट्स के जरिए हमने इसको किया है। ये यूपी में सत्ता वापसी, यूपी में बेहतर काम को लेकर सर्वे किया। मैं भी मानती हूं कि यूपी जैसे स्टेट में सोशल साइट्स के जरिए शायद पब्लिक का मूड एक्यूरेटली तो नहीं जाना जा सकता, क्योंकि बहुत से लोग शायद गांव भर में हो जो इस वक्त सोशल साइट्स पर अपनी पसंद या नापसंद नहीं व्यक्त कर रहे हो, लेकिन एक आइडिया, थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें जरूर मिल जाता है कि पब्लिक मूड किस तरफ है। क्योंकि आज बहुत सारे लोगों के साथ मोबाइल फोन है और लोग ऐसी चीजें देखते हैं सोशल साइट्स पर। उनकी मौजूदगी सोशल साइट्स पर इतनी दिखती है कि हमने सोचा कि इसे एक डिपस्टिक माना जाए। इसके अलावा हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च और यूपी के डिटेल निकालकर कुछ आंकड़े रखे हैं। इसके लिए हमने बेस इस बात को रखा है कि यूपी में किसका काम बोलता है, योगी आदित्यनाथ का या अखिलेश यादव जी का। फिलहाल इसमें हमने मायावती या प्रियंका गांधी का ऐसा कोई, या असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी ऐसा कोई काम शामिल नहीं किया है, क्योंकि पिछली सरकार अखिलेश यादव की थी। अब 5 साल का ब्यौरा योगी आदित्यनाथ का है। प्रियंका गांधी वाड्रा जी कभी बनी नहीं उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर, ना असदुद्दीन ओवैसी। मायावती का कार्यकाल 2012 में था, तो कुछ पुराना है। इसलिए हमने फोकस किया है अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ। इन्हें सर्वे में जरूर शामिल किया है हमने अपने सवालों में, लेकिन काम की जो हमने डिटेल्स निकाली हैं वो अखिलेश और योगी आदित्यनाथ जी की। ये सब अभी चंद सेकंड में मैं आप सबको दिखाने वाली हूं, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों की बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में थे, भगवान बुद्ध के इस भूमि पर जहां उन्होंने शरीर त्याग दिया था। प्रधानमंत्री ने कुशीनगर में एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया, क्योंकि ये बौद्ध सर्किट पर एक बहुत खास जगह मानी जाती है। उनके साथ ही दर्जन भर योजना का शिलान्यास भी कर दिया प्रधानमंत्री ने और उद्घाटन भी किए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंच से जमकर तारीफ करी। पिछली सरकारों को खूब कोसा, खूब लताड़ा। क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, मैं दर्शकों वो आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज क्या कहा। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट।
खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। साथियों, जब कानून का राज होता है, अपराधियों में डर होता है, तो विकास की योजनाओं का लाभ भी तेजी से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों तक पहुंचता है। नई सड़कों, नए रेल मार्गों, नए मेडिकल कॉलेजों, बिजली और पानी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का भी तेज गति से विकास हो पाता है। यही आज योगी जी के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम उत्तर प्रदेश में जमीन पर उतार करके दिखा रही है। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। यूपी के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। मोदी जी ने तो जो कहा विपक्ष के बारे में, उसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने विरोधियों पर खूब बरसे। उन्होंने क्या कहा, आइए उसे भी सुन लेते हैं। इस अवसर पर जब अनेक परियोजनाओं का, वह पर्यटन की भी है, सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण से जुड़ी हुई परियोजनाएं भी हैं, विकास की अनेक परियोजनाएं हैं, इन सभी कार्यों के साथ प्रधानमंत्री जी का आगमन कुशीनगर की धरती पर हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर अकेले गोरखपुर का एकमात्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज था जो जर्जर स्थिति में था, और अगर मैं तो कहता हूं कि अगर उस कॉलेज पर भी पहिए होते तो पिछली सरकारें उस मेडिकल कॉलेज को भी वहां से शिफ्ट करके कहीं और जगह लेके चली गई होती। योगी जी ने अपने काम के बारे में बोला, वो तो हर कोई बोलता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने योगी का जोरदार तारीफ की। ये क्या इसके कोई मायने हैं, इसके कोई फाउंडेशन है, कोई बेसिस है? क्या सचमुच आंकड़े भी यही कहते हैं? मैं पॉइंट वाइज आती हूं। यूपी में किसका काम बोलता है, इसे ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रखना चाहती हूं। आइए आपको मैं दिखाती हूं कि यूपी में किसका काम बोलता है। 2019 में यूपी का बजट 5 लाख करोड़ था, 2017 में 2 लाख करोड़, तो 2.5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है बजट में, अखिलेश जी के समय से योगी के समय तक। अब आते हैं अगले आंकड़ों पर। अगले आंकड़े हमें बताते हैं कि यूपी की इकोनॉमी 2017 में 5वें नंबर पे थी, 2019 में नंबर 2 पर पहुंच गई है उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी। टैक्स कलेक्शन 2017 में 49,000 करोड़ वैट कलेक्शन था, 12,000 करोड़ एक्साइज का कलेक्शन था। अब 50,000 करोड़ वैट है, 36,000 करोड़ एक्साइज का कलेक्शन है, 3 गुना बढ़ गया। यूपी में निवेश 2017 से 2021 तक की बात बताऊं तो 1,88,000 करोड़ आए हैं, और उससे पहले यहां पर 25,081 करोड़ आए थे। ये इतनी बढ़ोतरी हुई है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान का रैंकिंग देखेंगे तो 2019 में योगी के नीचे नंबर 2 पर हैं, पहले नंबर 12 पर थे 2017 में। सिर्फ 4 सालों में इतनी तरक्की। रोजगार आज की डेट में 4 साल में 6.5 लाख से ऊपर रोजगार दिए गए हैं। अखिलेश जी के समय में 2.2 लाख की रोजगारी दी गई थी लोगों को 4 साल के समय में। और इसके बाद बताएं प्रति व्यक्ति की आय यानी कि पर कैपिटा इनकम 65,431 रुपए 2021 का आंकड़ा है, और अखिलेश जी के समय में ये 47,100 था। तो पर कैपिटा इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है। अब देखें
इसके बाद सवाल यह है कि काम बोलता है या नहीं बोलता है। आपने आंकड़ों के द्वारा देखा कि किस तरह से योगी का काम हुआ। अब जो सवाल पब्लिक का है वो क्या है, आइए देखते हैं। यूपी में किसका काम बोलेगा? जात धर्म नहीं, यूपी में विकास बोलेगा। क्या ये सच्चाई बनेगी उत्तर प्रदेश में? यूपी में इस बार कानून के राज पर वोट होगा क्या? योगी सत्ता में वापसी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे या विपक्ष वापसी करेगा? ये सवाल हमने पूछे हैं पब्लिक से और थोड़ी देर में सर्वे भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए मैं आपको मिलवाती हूं अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सीनियर काउंसिल भी हैं, शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, गजेंद्र सिंह सांखला कांग्रेस के लीडर हैं, डॉक्टर अजीज खान नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के, और असीम बकार साहब AIMIM के लीडर हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, मोदी जी ने योगी जी की प्रशंसा की, चलिए उनकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, करनी ही थी, लेकिन आंकड़े भी शायद इस वक्त योगी जी को सपोर्ट कर रहे हैं और आपने देखा आंकड़े जो हमने दिखाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं अजीज खान साहब, आप भी मानेंगे कि काम किसका बोलता है, योगी जी का? देखिए नाविका जी, मैं पूरा आंकड़ा आपका देख रहा था। आपने बहुत बेहतरीन एनालिसिस किया है। आपने ये भी मुझे बताया कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ा, GST का कलेक्शन बढ़ा और बजट भी बढ़ा। मुझे वाकई में खुशी हुई कि देश में एक बड़ा कलेक्शन इकट्ठा हुआ। लेकिन मुझे तकलीफ तब हो रही है कि इतना कलेक्शन के बावजूद भी गैस की जो कीमत है वो दोगुनी हो गई, तेल की कीमत दोगुनी हो गई। आज किसी भी चीज को ले लो तो 17 से लेकर के अब तक की स्थिति है कि महंगाई चरम पर है। आखिर जब इतना पैसे का कलेक्शन हुआ तो पैसा कहां गया, एक सवाल। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि योगी जी ने बहुत काम किया। आपने कहा और काम बोलता और बोलना भी चाहिए, क्योंकि मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया, अभी मैं क्योंकि पूर्वांचल का रहने वाला हूं नाविका जी, मैं तो पहले शुरुआत गोरखपुर में जहां योगी जी का गृह जनपद है उससे कर लूं, और दूसरी बात मोदी जी जो बनारस में जहां पर संसदीय क्षेत्र उससे कर लूं। जरा मैं कुछ चंद उदाहरण देना चाहता हूं। यही गोरखपुर है, वायदा किया था कि गोरखपुर जो यूनिवर्सिटी है उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे, बन गया, पहला सवाल। वहां पर कहा था साहब कि आयुष विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। हम बात इसलिए वहां का कर रहे हैं क्योंकि अगर वहां सब कुछ ठीक हो गया होगा तो पूरे प्रदेश में ठीक होगा। आयुष विश्वविद्यालय बन गया या नहीं बन गया, बड़ी पत्रकार है, आपको पूछना चाहिए इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने कहा था साहब कि गीडा में फूड पार्क बनाएंगे, फूड पार्क बन गया, नहीं बना। मैं कहना चाह रहा हूं मेट्रो कहा था चलेगा स्मार्ट सिटी गोरखपुर में, वो स्मार्ट सिटी जहां पानी भर रहा है बसारतपुर से लेकर के तमाम जगहों पर 3 बार DPR चेंज हुआ, 150 करोड़ रुपए खर्च हुए, आज तक DPR फाइनल नहीं हुआ। मेट्रो चलने की बात तो आप छोड़ दीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको वहीं का देना चाहूंगा कि इन्होंने 2-3 और वादा किया था। उस वादे पे मैं जरा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। हम जरा सपा में भी बता दें, हमने वहां पर मदन मोहन मालवीय जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, उस इंजीनियरिंग कॉलेज को टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाया। कई सारे मैंने इनके गृह जनपद में कई सारे फ्लाईओवर दिए। हमने वहां पर जो रामगढ़ ताल है, उस रामगढ़ ताल जो बहुत बड़ा एरिया है जिसपे समाजवादी पार्टी ने बड़ा काम किया, इन्होंने सिर्फ फुवारा लगाया, कहा था स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो आपके कहने का मतलब है कि योगी जी गोरखपुर के, आपका कहने का मतलब है कि योगी जी गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं, काम गोरखपुर में नहीं हुआ तो कहीं भी नहीं हुआ। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए डॉक्टर अजीज खान साहब। मैं बिल्कुल चर्चा के दौरान पूरे आंकड़े रखते हुए जवाब दूंगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गजनी समाजवादी पार्टी के आपके कार्यक्रम में बैठे हैं और इनकी याददाश्त तरोताजा जरूर करनी पड़ेगी। आज जो प्रधानमंत्री जी ने बोला उसको मैं आगे बढ़ाते हुए पहले बात करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से सपा के समय में गुंडा राज था। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद तो वो थे जो सांसद रहे हैं समाजवादी पार्टी से। मुख्तार अंसारी के भाई को लेने से मना किया था अखिलेश यादव ने कुछ साल पहले और कहा था ये गुंडे हैं, लेकिन अब अपनी पार्टी में ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको लगता है कि वो ठीक है।
और आप याद करिए, साल में 200 दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, क्या हुआ था? पुलिस आजम खां की भैंसें ढूंढ रही थी। मौलाना जो अभियुक्त था उसको चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव से मिलने के लिए बुलाया जा रहा था। आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि कोई गुंडा हो ना, थर थर कांपता है और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे है। दूसरी बात, परिवारवाद की करी। देखिए फर्क क्या है, यहां पे केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। लेकिन सपा पे आते हैं, मुलायम सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका पुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था, प्रदेश अध्यक्ष था। शिवपाल यादव जी थे जो डिप्टी सीएम कहा जाता था उन्हें। रामगोपाल यादव थे, वो चीफ स्पोक्स पर्सन थे राज्यसभा में, वो जो है लीडर थे समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, मतलब देखिए एक परिवार में ही सारा समाजवाद था। और समाजवाद किस बात का, नाविका जी? 10 लाख की साइकिल निकाली अखिलेश यादव ने, BMW साइकिल, बताते हैं टायर में हवा भरी है, वो भी विलायत से आती है, और चल दिए, कहते मैं समाजवादी हूं। समाजवादी 10 लाख की साइकिल पे चलेगा? अब इन्होंने जो बात कही, जब ये छोड़ के गए सरकार, पहले किसानों की बात करते हैं, तो बकाया था, और उस बकाया को पूरा किसने किया? उस बकाया को दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में किसानों के अकाउंट में 35,000 करोड़ रुपए किसने दिए? योगी आदित्यनाथ जी ने। आजम खान ने तो किसानों की जमीन हड़प ली थी। एम्स 2 उत्तर प्रदेश में कौन लाया? आप बताइए, रायबरेली में कौन लाया? हम लोग लाए, जबकि कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही, सपा में ये थे, कुछ नहीं किया। और वो भी मत भूलिएगा गजनी जी, जब जिया उल हक को मार दिया था, क्योंकि आपकी सरकार में मंत्री थे और उन्हीं के लोगों ने मारा। ये भी मत भूलिएगा, दुर्गा शक्ति नागपाल को मंत्री ने कहा 10 मिनट बड़ी फेरिस लिस्ट गिना रहे हैं आप गौरव भाटिया जी। अच्छी बात है कि आप काम गिना रहे हैं, लेकिन आपने 10 लाख की साइकिल कहा तो मुझे एक चुटकुला सा याद आ रहा है कि 10 लाख की गाड़ी से तो 10 लाख का साइकिल ही बेहतर, कम से कम पेट्रोल का खर्चा तो नहीं है। लेकिन गजेंद्र सिंह सांखला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस वक्त आपके पास काम की तो कोई हिस्ट्री है नहीं उत्तर प्रदेश में। बहुत पुराना अरसा हो गया कि कांग्रेस की कोई सरकार बनी नहीं, बहुत सालों से उत्तर प्रदेश में। अब प्रियंका गांधी जी आई हैं तो उन्होंने 40% महिलाओं के लिए आरक्षण कहा है, और जैसे कि ये एक नया लॉटरी का टिकट है, इससे शायद कांग्रेस का रिवाइवल हो जाए। गजेंद्र सांखला जी, मैं पूछना चाहती हूं, किस मुद्दे पर लड़ेगी कांग्रेस? कांग्रेस का एक तरह से अस्तित्व खत्म होता चला जा रहा है सारे देश में। आपने देखा बंगाल में, जहां कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी एक समय पर, और कांग्रेस ऑपोजिशन में लेफ्ट के अगेंस्ट खड़ा था, वहां ममता बनर्जी आपके यहां से चली गई और उसके बाद बंगाल के चुनाव में 0 सीट्स आई हैं। असम के चुनाव में आप हार गए। महाराष्ट्र में आप सबसे छोटी पार्टी हैं एक अलायंस में। पंजाब का हाल आप सबके सामने है, दर्शकों के सामने है, कुछ ना कहना ही बेहतर है। तो मैं पूछ रही हूं सांखला साहब, कांग्रेस का मुद्दा क्या है? देखिए मैम, जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, कभी हार होती है, कभी जीत होती है, लेकिन जीवन के मूल्यों से कांग्रेस ने कभी अपने आप को अलग नहीं किया। जीवन के जीवंत मूल्यों को जनता के बीच में रह करके हमेशा सवाल खड़े किए हैं, और जिन बातों को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े भाषण दे रहे थे, इनॉग्रेशन कर रहे थे, यही प्रधानमंत्री जी आज से 4-5 महीने पहले योगी जी को वहां से सत्ता से हटाना चाहते थे और दूसरा मुख्यमंत्री नियुक्त करना चाहते थे, क्योंकि इनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी। आपके पास चिट्ठी आई थी क्या सांखला साहब? बिल्कुल, आपके पास चिट्ठी आई थी, प्रधानमंत्री जी ने आपसे कंसल्ट किया होगा। देश जानता
जानता है इस बात को। इंटरनल रिपोर्ट पूरा लीक देश हो रही है जानता हमारे यहाँ से। जब योगी जी ने लेकिन एक मिनट के लिए सांखला साहब, एक मिनट के लिए आपको रोकूंगी। मेरी रिसर्च टीम बता रही है कि डॉक्टर अजीज खान ने एक बात कही थी गोरखपुर में मेट्रो की डीपीआर के ऊपर, तो मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर अजीज खान साहब पर। हमारी रिसर्च टीम इस पर तहकीकात कर रही है। हम ढूंढेंगे कि सच क्या है, गलत क्या है, क्या ये फैक्ट है कि 3 बार डीपीआर रिपोर्ट कैंसिल हुई है। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट चल रहा है, तब तक सांखला साहब आप बताएं, आप बताएं। दूसरी बात यह है, अभी इन्होंने सवाल उठाया परिवारवाद का। अरे परिवार जब होगा तो परिवार के बच्चे भी तो किसी न किसी काम में आगे बढ़ेंगे। अगर सार्वजनिक जीवन के अंदर परिवार के बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लीडर बैठे दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता? अरे रेहान आ रहा है, कुर्सी छोड़ो। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही है, आज उनका पुत्र वहां से सांसद है, और एक बार 2 बार सांसद है, मुख्यमंत्री नहीं। सांसद है, मुख्यमंत्री नहीं है गजेंद्र संखला जी। और मेरी रिसर्च टीम ने पता करके बताया है कि डीपीआर वहां पर अप्रूव हो चुका है। डॉक्टर अजीज खान लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो चुके हैं। डॉक्टर अजीज खान, डीपीआर अप्रूव हो चुका है, मेट्रो का डीपीआर अप्रूव हो चुका है। उधर गजेंद्र संखला साहब कह रहे हैं कि परिवार है तो आगे बढ़ेगा, बाप का काम बेटा, बेटे का काम उसका बेटा, और नहीं तो बेटी। यही चलता है कांग्रेस पार्टी में, और ये चलना भी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रियंका जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण, केवल पार्टियां बात करती थी आज तक, एक सशक्तिकरण करने के माध्यम से 40% सीटों के ऊपर आज सत्ता में भागीदारी देने के लिए उनकी जिम्मेदारी तय कर रही है। इस बात को लेकर के जो उसी ताकतें बौखला गई है, अब उस बौखलाहट का नतीजा है कि वो इस बातों को शहजाद पूनावाला, प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो आरक्षण और महिलाओं के लिए जो किया है, उससे क्या भाजपा बौखला गई है? ऐसा है, मैं आदरणीय प्रियंका वाड्रा जी से ये ज़रूर कहूँगा कि पहले तो वो 40% महिलाओं को सशक्त करने से पहले मध्य प्रदेश में जिसका काम केवल, जिसकी आवाज़ केवल टाइम्स नाउ नवभारत उठा रहा है, उस कांग्रेस की पीड़िता की आवाज़ जिसको नकार दिया गया, और कल उनकी एरोगेंट प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट ने जिस तरीके से आपके ब्यूरो चीफ आमिर हक को एक तरीके से उसके सवाल से डरते हुए उस सवाल को अवॉइड किया, उसी में कई राज छिपे हैं। और राजस्थान से हमारे सांखला भाई आते हैं, ऐसा एक दिन राजस्थान में नहीं नाविका जी जहां पर 2 या 3 रेप बच्चियों के, दलित महिलाओं के ना हो। और वहां पर तो आजकल किस तरीके से पैर और हाथ काटे जा रहे हैं लूटपाट की घटनाओं में। ये नाविका जी आप ही एक महिला है जो उस स्तर पर पहुंची है पत्रकारिता की कि आप ये खबरें रेगुलरली बताती है। नाविका जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। नाविका जी प्लीज, नाविका आपका शो सबसे सर्वश्रेष्ठ शो है इस टाइम बैंड में। मैं चाहता हूं कि दर्शकों को पूरा समय मिले सुनने में, उसके बाद वो जवाब दे। अब जहां तक बातें आती है वादे पूरे करने की, समाजवादी पार्टी ने वादा किया था 2012 में एक दंगा नहीं होने देंगे। 2013 में और 2017 में और कितने दंगे हुए मुजफ्फरनगर के, ये पूरे देश ने देखा है। समाजवादी पार्टी ने कहा मुसलमानों से कि मुसलमानों को हम मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन देंगे, वो तो अवैध और असंवैधानिक था ही, पर वो दिया भी नहीं। ये समाजवादी पार्टी ने कहा 12,000 रुपए हम देंगे अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता 35 की उम्र के आगे। क्या एक दिन भी किसी को दिया ये भत्ता? जरा बता दे मुझे प्रूफ। एक बार तो लाल लाइट लग चुकी है हमारे लाल टोपी वाले भाई साहब पर डीपीआर के मामले पर, और भी लाल लाइट लग जाएगी। अब इसके उलट देखिए योगी आदित्यनाथ ने क्या किया। कोरोना की एक संकट होने के बावजूद भी आज कोरोना में 12 करोड़ टीके उत्तर प्रदेश ने लगाए। आज 24 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी मात्र 50 केस से कम प्रतिदिन आ रहा है, जबकि केरल जैसा राज्य जहां पर 3.5 करोड़ आबादी है, वहां पर 5,000 7,000 तक के केसेस हमने देखे। केरला मॉडल किस तरीके से फेल हो गया। आज हमने देखा है कि 1,40,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान गन्ना किसानों को किया गया। आज हमने देखा 7 लाख मेट्रिक टन खरीद होती थी गेहूं की,
जो समाजवादी पार्टी के दौरान आज वो 56 लाख टन तक हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। ये सारी चीजें, 33 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं। आज आपने देखा कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका आज अनावरण हो गया, आज वो शुरू हो गया। तो इस तरीके से किस तरीके से प्रगति की राह पर चल पड़ा है। और माफियाओं पर जो सर्जिकल स्ट्राइक, ये लोग जो बात करते हैं, एक विकास दुबे की पत्नी को लेकर बात करता है, दूसरा अतीक अहमद को लेकर बात करता है, तीसरा मुख्तार अंसारी के पास जाकर बात करता है। ये विकास की बात करेंगे? आज माफियाओं पर देखिए 60 या 50% से ऊपर किडनैपिंग के मामले, लूटपाट के मामले, मर्डर के मामले और 20-30% जो है जो बलात्कार के मामले, वो 2016 की तुलना में कम हुए हैं। ये उनका आंकड़ा है। आप मुझे बताइए, आज क्या आज सुरक्षित महसूस नहीं करते? एक हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, काम बोलेगा या धर्म की राजनीति बोलेगी? क्या बोलेगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि आंकड़े मैंने आपको काम के दिखा दिए हैं और कंपैरिजन भी बता दिया है 2017 से 2021 और 2012 से 2017 का। मैं पूछना चाहती हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो कौन सा मुद्दा चुनेगी? मैडम, बड़ी अदब के साथ कहना चाह रहा हूं कि आपसे बेहतर आंकड़े हम लोग निकाल नहीं सकते। आप पास पूरी टीम है, वो झूठ सच भी देख लेती है। लेकिन आपने जो आंकड़े यहाँ दिखाए, उस आंकड़े के हिसाब से खाली एक बात कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये भी आंकड़ा लेके बैठना चाहिए था कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जुलाई और अगस्त में 15 लाख लोग भारत में बेरोजगार हो गए। ये आपने बताया नहीं। आपको यही बताना चाहिए था कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी साहब। बेरोजगारी दर 14 पूरी हो जाए, मैं उत्तर दूंगा मैडम, आंकड़ों के साथ 5%। सुनिए मैडम, मई में बेरोजगारी दर 11.9%, जून में भी लगभग इतनी ही रही। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप लोग, अगर आप यहां बैठ के पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो दोनों आंकड़े बताइए, बेरोजगारी दर भी बताइए और बताइए दिए कितनी नौकरियां, कहां किसने दी। जनता को फैसला करने दीजिए। जनता को गुमराह करने से कुछ नहीं होगा मैडम। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ कुशीनगर में, तो आपको यह भी बताना चाहिए कि बनाया किसने। और इसी हिंदुस्तान में अगर भारत सरकार के प्रधानमंत्री एक एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, तो आपको यह भी बताना चाहिए कि इसी देश के प्रधानमंत्री जनाब मोदी जी 6 एयरपोर्ट अडानी को भी दे रहे हैं। नहीं तो कोई गिफ्ट में दे रहे हैं या कोई वहां पर ऑक्शन में दे रहे हैं? कैसे दे रहे हैं? नाम लेने, नाम आप सबका ले लीजिए, नाम आप सबका ले लीजिए। आप मुझे बता दीजिए कि देश में कहीं बैन है किसी एयरपोर्ट का उद्घाटन करने पर, या अगर कोई कंपनी जीतती है तो या तो कोर्ट में चले जाइए। अगर आपके पास कोई आंकड़े हैं, कोई डिटेल है, कोई एविडेंस है कि कोई धांधली हुई है, तो आपके पास कोर्ट का रास्ता है, आप बताएं। लेकिन बिना बताए आप कहेंगे कि इन्होंने दे दिए हैं। अरे वहां पे एक प्रॉपर प्रोसीजर से ही दिए होंगे। प्रोसीजर में कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए, मामला कोर्ट तक गया था। अब पहले मैं बताना चाहती हूं कि हमने एक क्विक सर्वे जो किया था, मैं सिर्फ सर्वे में लोग क्या कह रहे हैं, पब्लिक क्या कह रही है बताना चाहती हूं। पब्लिक की आवाज सुनेंगे वकार साहब? नहीं मैडम, नहीं मैडम, मैं गुजारिश आपसे, आपके जरिए से प्रधानमंत्री जी से कर रहा हूं कि 2014 से पहले अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए मोदी जी 40 रुपए डीजल, 50 रुपए की डीजल को महंगा बता रहे थे, देश की लूट बता रहे थे, 60 रुपए के पेट्रोल को देश की लूट बता रहे थे, तो इधर 1-1.5 साल में प्रधानमंत्री जी ने एक भी मन की बात में कभी भी पेट्रोल डीजल की बात नहीं की। अगर 2014 से पहले मेरी रिसर्च टीम बता रही है, आपने CMIE का बेरोजगारी का डेटा कोट किया। आपने कहा मई के महीने में 11% से ऊपर था, 11% से ऊपर था, 11.9, यानी कि 12% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी। ये नंबर सही था, लेकिन लाई डिटेक्टर टेस्ट हमने इसलिए ऑन किया है क्योंकि आपने कहा जून में भी लगभग
जून में भी लगभग शुक्रिया यही था। यहाँ कर गए गलती आप असीम वकार साहब, क्योंकि 3% गिर गया था जून तक। 12 से 12.1 पे आ गया। मैडम अपने ऊपर एक लाल लाइट जलाइए आप। नहीं, मेरी रिसर्च टीम बता रही है। आपने आंकड़ा ही नहीं दिया। आपने तो कहा आंकड़ा दिया। आप प्लीज, मैंने तो आंकड़ा दिया। वकार साहब दिया मुझे ही नहीं, पता आप मैडम। हर बार झिरक करते हैं, तो बाइट काट के रखिए। मैं पहले 3 सवाल लेती हूं। उन्होंने कहा था मई का आंकड़ा और जून का आंकड़ा लगभग वही था, 3% नीचे गिर गया और इनके हिसाब से लगभग वही था। हम आपकी क्लिप आप ही को सुनाएंगे असीम वकार साहब, बस 3 मिनट का समय दीजिए, तब तक मैं 3 सवाल लेती हूं। यूपी में वोटिंग पैटर्न क्या होगा? सिर्फ विकास, बताइए कि जो चीज सिर्फ मैं बता रहा हूं, ये आपने क्यों नहीं विकास, बताया? सिर्फ विकास। आइए पहले 3 सवाल देख लेते हैं। यूपी में वोटिंग पैटर्न क्या होगा? सिर्फ विकास लोग कहते हैं, 40.8% लोग कहते हैं विकास पर इस बार बात होगी। विकास के साथ जाति धर्म 46.2% लोग कहते हैं, और सिर्फ जाति पर 13% लोग कहते हैं। तो लोग कहते हैं कि विकास और विकास जाति धर्म दोनों मिलाकर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आइए अब अगला आंकड़ा देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का काम कैसा है? शानदार 80%, ऑलमोस्ट 80% लोग कहते हैं शानदार, अच्छा 4.4% और औसत 15.9%। लेकिन 80% उत्तर प्रदेश की जनता कहती है कि शानदार काम किया है योगी आदित्यनाथ ने। यह आंकड़ा देखने वाला है, मैं नहीं कह रही, पब्लिक कह रही है। 2,500 लोगों ने हमारे 3 घंटे के इस सर्वे में पार्ट लिया है। तीसरा सवाल अब इस वक्त लेना चाहती हूं। मुख्यमंत्री योगी के सबसे अच्छा काम क्या लगा? क्राइम कंट्रोल 42.4%, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर 5.3%, योजनाओं से सही से लागू करना 12%, जरूरत पर तुरंत फैसला करना 40%। तो आप देखिए, जल्दी क्विक डिसीजन मेकिंग और क्राइम कंट्रोल पर सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं योगी आदित्यनाथ को, और ये यूपी की जनता ने कहा है। मैं पूछना चाहती हूं गौरव भाटिया जी आपसे कि विपक्ष का काम है कि वो किसी भी सरकार को आगाह करे, उसमें क्रिटिसिज्म निकाले, ये उनका काम है और ये उनका दायित्व भी है। लेकिन सच्चाई ना पहचानना ये भी क्या विपक्ष का दायित्व होता है? देखिए नाविका जी, आपने सही कहा, विपक्ष का काम है आलोचना करना, विरोध करना, लेकिन सिर्फ नाम के लिए विरोध करना बिना ये जाने कि किस चीज का विरोध करना है, किसका नहीं करना, ये उचित नहीं है। आपने अभी एक झूठ पकड़ा, वो लाल बत्ती सैयद वकार के सर पर चमक रही थी। अब मैं देखिए जनता को बताता हूं कितना झूठ आपके चैनल पे बोला जाता है। मेरे हाथ में 18 अक्टूबर 2021 के CMIE का डेटा है। CMIE, आपको मालूम है झारखंड में बेरोजगारी दर कितनी है? 13.5%, पंजाब में 10% के आसपास और राजस्थान में 17.9%। उत्तर प्रदेश में कितनी है आपको मालूम है? सैयद वकार जी चेक कर लेंगे, 5%। ये और नेशनल एवरेज है 7.4। कोविड की महामारी में भी हमने अर्थव्यवस्था का ध्यान रख के किस तरह से मजबूती से उसे आगे बढ़ाया है, ये दर्शाता है। ये बात ये नहीं बताएंगे। और AIMIM पे इतना ही कहूंगा, इनकी सीटें आएंगी नील बटा सन्नाटा 0-0। लेकिन ये हर साल 5 डिप्टी CM बना रहे हैं। मुसलमान डिप्टी CM होगा, पहले सीटें तो लाओ, उसके बाद बात करना। अब कांग्रेस पे आते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ना 3 में ना 13 में उत्तर प्रदेश में, और राहुल गांधी फुस्सी बॉम्ब निकले हैं। ये इस बात से साबित हो गया क्योंकि प्रियंका वाड्रा गांधी को वहां भेजा गया। प्रियंका वाड्रा जी की राजनीतिक हैसियत क्या है, ये तो 2022 के चुनाव के परिणाम आने के बाद तय हो जाएगा। लेकिन ढोंग देखिए आप, कल बात कर रही थी 40% टिकट जो है हम महिलाओं को देंगे, पंजाब में देंगे। मेरा सवाल है, बताइएगा। दूसरी बात, वहां पे बैठे उनसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में उनके MLA का बेटा है, बलात्कार का आरोप है गंभीर, भागा हुआ है,
क्या उस एमएलए के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई करी? वहां की जो बहन है उसकी अस्मिता की बात नहीं करेंगी प्रियंका वाड्रा। उत्तर प्रदेश में पूरा पाखंड चलेगा। और एक बात इतना ही कहूंगा, अमेठी से हारे थे राहुल गांधी फुस्सी बॉम्ब, तब जाके जो है वायनाड जाना पड़ा। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझिए। 3 दशक से ज्यादा से उत्तर प्रदेश की जनता ने आप में विश्वास व्यक्त नहीं किया है। 1 सीट लोकसभा की आई थी, 7 सीटें विधानसभा की आई थी। ये आपकी राजनीतिक हैसियत है। मैं पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अजीज खान साहब। डॉक्टर अजीज खान साहब, राजभर जी बड़े एलाई हैं, पार्टनर हैं ओवैसी साहब के, लेकिन आज अखिलेश यादव से मिल लिए। या इलाही, ये माजरा क्या है? बताइए वकार साहब को। देखिए नाविका जी, पहले तो 2-3 सवालों का जवाब दे दूं। पहले तो जो लाई डिटेक्टर टेस्ट आपने किया, मैं 2-3 टेस्ट और बता रहा हूं, आप व्यक्त कर लीजिए। आप पहली बात तो मैंने जो बताया, ये आपने बिल्कुल सही टेस्ट किया। वहां मेट्रो चल भी गया, और मेट्रो क्या चल गया, वहां बुलेट ट्रेन चल गई। ये मैं मानता हूं, आपकी चैनल ने दिखाया और मैं देख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है। बड़ा सर्वमान चैनल है आपका। और दूसरी बात, वही बनारस है, उसे मैंने जिक्र नहीं किया, प्रकाश नहीं डाला साहब। वो स्मार्ट सिटी तो है ही है, वहां बुलेट ट्रेन चलना था, और बुलेट ट्रेन चलने के बजाय वहां पे साहब उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर गया। वहां पे तो क्रूज में जब बारिश हुई थी तो लोग क्रूज चला रहे थे वहां नाव से, और पूरा बनारस क्रूज का एंजॉय कर रहा था। ये है स्मार्ट सिटी की स्थिति, ये मैं आपको बताऊं। दूसरी बात जो बड़ा अहम, अभी कानून व्यवस्था पे गौरव भाटिया जी, एजाज पूनावाला बड़ा लंबी बातें कर रहे थे। तब हमारे देश के जो सर्वमान प्रधानमंत्री हैं साहब, विदेशों में जाते कहते हमारे देश का जीवंत लोकतंत्र है। और वो लोकतंत्र है कि जब किसान कुचला जाता है साहब, व्यापारी मारा जाता है, बुलंदशहर में सुबोध सिंह जैसे इंस्पेक्टर मारे जाते हैं, जिनको इनके लोग फूलमाला पहनाते, तो साहब प्रधानमंत्री जी एक ट्वीट तक नहीं करते। आज उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आए, जहां किसानों को कुचला गया, गरीबों को कुचला गया, मजलूमों को कुचला गया, लेकिन एक ट्वीट रही, एक संवेदना तक व्यक्त नहीं किया। यह है कानून व्यवस्था की। मैं उत्तर दे यहाँ पे चाहता क्या है? अरे सुनिए सर, गौरव जी सुनिए मेरी बात। सुन रहा हूँ, आप सुनाइए भाई साहब, जरूर सुनो। अरे मेरी बात सुन लिए मेरे दोस्त, आप समझदार सुन रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त, मैं सुन रहा हूँ आपकी सारी बातें कि वाहवाही की जाती है स्वामी चिन्मयानंद। ये कानून व्यवस्था है। मैं बताऊं, ये कानून व्यवस्था से बात आप मत करें, क्योंकि आज आपको नेशनल ह्यूमन कमीशन ने भी लगातार कई बार नताड़ लगाया। सुप्रीम कोर्ट, आप वकील हैं, जानते हैं कितनी बार नताड़ लगाया उत्तर प्रदेश की सरकार को, लेकिन उसके बावजूद भी आप हैं कि मानते नहीं। लगातार काम दिखे, आप कहाँ मान लेते हैं डॉक्टर अजीज खान साहब? आप कहाँ मान लेते हैं? हमने कहा डीपीआर अवार्ड हो गया है, तो आपने क्रूज, स्मार्ट सिटी और क्रूज की बात कर दी। आप बिल्कुल सार्केज्म की तरफ चल गए। आप हमें ही दोष देने लग गए। खैर, आपकी मर्जी है, लेकिन पब्लिक जो है वो सब जानती है, और पब्लिक सवाल पूछना चाहती है। पहले तो मैं बता दूं, एएस ओबरॉय साहब हैं, वो पूछ रहे हैं, दिल्ली से हैं, और कहते हैं 4 साल से सारा विपक्ष था कहां, क्या किया उन्होंने, और उन्होंने कोई भी पॉजिटिव काम किया इन 4 सालों में, और अब आकर 4-4.5 सालों के बाद उन्हें क्रिटिसाइज करना याद आया योगी आदित्यनाथ को, सिर्फ इसलिए कि चुनाव आ रहे हैं, जनता मानती नहीं। लेकिन हमारे को व्हाट्सएप वीडियो से भी 2 सवाल आए हैं, सुन लेते हैं 2 सवाल। हमारा सवाल सपा बसपा से, या यूपी में चुनाव जात धर्म पे होगा या विकास पर? अभी तक तो यही साबित नहीं हो पाया है कि यह वाकई किसान आंदोलन है भी या नहीं। 11 महीने हो चुके हैं। यदि किसान आंदोलन होता तो केवल भाजपा शासित राज्यों तक सीमित नहीं होता, छत्तीसगढ़ में होता, झारखंड में होता, महाराष्ट्र में होता, पंजाब में होता, राजस्थान में होता, समूचे देश में होता, है ना। लेकिन ये कहीं से कहीं तक किसान आंदोलन तो है ही नहीं। बड़ा सटीक सवाल पूछा है हमारे दर्शक ने। कहते हैं ये कैसा किसान कानून का विरोध है जो सिर्फ भाजपा के स्टेट्स में हो रहा है, किसी भी कांग्रेस के स्टेट में नहीं हो रहा। कितनी जनता समझदार है इस बात से पता चल जाता है, क्योंकि जनता जब सवाल पूछती है। लेकिन जवाब लूंगी गौरव भाटिया जी, जवाब लूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। पहले सवाल देख लेते हैं और सर्वे के क्या रिजल्ट आए हैं देख लेते हैं। क्या यूपी में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा? हमने पूछा बहुत ज्यादा, तो लोगों ने कहा 16% के करीब बिल्कुल नहीं चलेगा। 75% से ज्यादा लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी है ही नहीं, और कर भी सकता है 8.7%, यानी कि 75.4% जनता यूपी की समझती है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पांचवा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, यूपी में योगी को टक्कर कौन दे सकता है? अखिलेश यादव 50.6% लोग कहते हैं अखिलेश यादव, मायावती 14.3%, प्रियंका गांधी 16.2%, असदुद्दीन ओवैसी 18.8%। कमाल है, प्रियंका गांधी से ऊपर तो असदुद्दीन ओवैसी का नंबर है इस वक्त। सांकला साहब जरूर देख लें। छठा क्वेश्चन जो हमने पूछा वो था, यूपी में आज की तारीख में सबसे पसंदीदा सीएम फेस कौन है? योगी आदित्यनाथ 88.6% वोट योगी आदित्यनाथ जी के लिए। अखिलेश यादव 4.6, मायावती 0.4, प्रियंका गांधी 6.4%। शहजाद पूनावाला, मुझे आपसे सवाल पूछना पड़ेगा। प्रियंका गांधी से ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी पॉपुलर हैं और 88.6% तो योगी आदित्यनाथ को फेवर कर रहे हैं, और 75% से ज्यादा जनता कह रही है एंटी इनकम्बेंसी है नहीं उत्तर प्रदेश में। ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं है? देखिए, आंकड़े, अवाम और एक्शन तीनों चौंकाने वाले हैं, पर मैं ये आंकड़ा आपको समझाता हूं क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा सुबह सुबह नाविका क्या हो रहा है कि कुछ लोग जो कल तक असदुद्दीन साहब के साथ एक फूल के पीछे 3 माली भागा करते थे, अब 2 माली जो है वो अपने आप को हिंदू बताना चाहते हैं। तो शरद पूर्णिमा में वो भगवान वाल्मीकि की फोटो ट्वीट करते हैं, महानवमी के दिन वो रामनवमी ट्वीट कर देते हैं और फिर डिलीट मार देते हैं। तो आजकल जो कल तक एक दुकानदारी जिनकी थी और जो पसंद करते थे अपने आप को मौलाना बुलाना, गर्व करते थे कि हमने राम सेवकों को गोलियों से भून दिया, आजकल उनको बताना पड़ रहा है कि हम चुनावी हिंदू हैं। तो इनमें से जो 2 पैनलिस्ट है वो तो लग पड़े हैं। एक कहता है मैं परशुराम भक्त हूं, दूसरी जो है वो चाट का वो जो है दुर्गा पाठ भी कर देती हैं, कभी वो कुछ और भी श्लोक गा देती हैं। तो ये इस तरीके से उनका कंपटीशन चल रहा है, और इस कंपटीशन की वजह से आज असदुद्दीन साहब जो है वो निकल चुके हैं आगे। वोट बैंक की तलाश में वो शुद्ध रूप से आगे निकल चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तो खुलेआम कह दिया है कि हम मुख्तार अंसारी के साथ भी है, हम अतीक अहमद के साथ भी है, और इनको लेकर हम फ्यूल के दाम जो है कम कराएंगे। ये सवाल मैं पूछूंगी अपने मेहमानों से, लेकिन 7वां सवाल जो हमने पब्लिक को पूछा, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में यूपी का कितना विकास हुआ? बहुत ज्यादा 76% लोग कह रहे हैं, ठीक ठाक 11.8, यानी कि 88% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा यहां पर विकास हुआ है। कुछ इलाके में विकास 0.5% कह रहे हैं, उम्मीद से कम हुआ, ये 11.8। और आखिरी सवाल जो हमने पूछा, किसान आंदोलन का फर्क यूपी चुनाव पर कितना पड़ेगा? बहुत ज्यादा 12.8%, बिल्कुल नहीं तकरीबन 70%, पश्चिमी यूपी में पड़ेगा 17.7%। तो किसान आंदोलन का भी ज्यादा इफेक्ट नहीं है। पूछना चाहती हूं आपसे अजीज खान साहब, क्या चल रहा है? चुनावी हिंदू, कभी रामनवमी, कभी मौलाना, कभी कहना कि भाई हमने ही काम किया, योगी ने नहीं किया। जनता क्यों नहीं आपकी बात समझ पा रही? जनता उल्टा क्यों कह रही है? क्या बता रहे हैं अजीज खान साहब? शायद आप बताएं सांखला साहब, पब्लिक क्यों विपक्ष के साथ नहीं खड़ी हो रही? तो अभी आंकड़े आपके सामने चुनाव सारे वहां प्लस के मोदी बना चुके। जब रिजल्ट आया टाए फिस हो गई, गया कि ये खाली बनाए हुए थे,
किया हुआ था और लोगों को भ्रमित करने की थी उस की कोशिश। अगर जनता अलग जवाब दे वकार साहब तो भ्रमित जनता होती है, ऐसा क्यों है वकार साहब? देश के अंदर किसानी के ऊपर नहीं, देखिए इनकी गलती ये है नाविका, इनकी गलती ये है कि अगर चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष, चुनाव हार जाते हैं तो जनता पर दोष। राहुल गांधी ने तो उत्तर भारतीयों को क्या क्या नहीं कहा, याद है? उन्होंने एक बयान में कहा था कि वो उत्तर भारतीयों को थोड़ी राजनीति आती है, साउथ की राजनीति जो है मुझे बड़ी रिफ्रेशिंग लगती है, ये उत्तर भारतीय जो है ये देखिए इन्होंने मुझे हरा दिया। ऐसा भी एक तरीके का बयान आया था राहुल गांधी से, इसीलिए अमेठी से पैकअप करके वायनाड चले गए। तो गजेंद्र जी आप तो कम ही बोलिए, जनता कितनी आपके साथ है, आपकी आवाज भी कट कट कर आ रही है और जनता भी आपके साथ कटी हुई है। मैं पूछना चाहती हूं, गौरव भाटिया अगर हमारे साथ हैं, नहीं गौरव भाटिया जी का भी लाइन कट गया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है कि सांखला साहब की आवाज नहीं आ पा रही। अजीज खान साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गौरव भाटिया अगर हमारे साथ हैं, नहीं गौरव भाटिया जी का भी, तो मैं टीवी से सुन के उत्तर दे दूंगा। जी बताएं। मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ नाविका जी, मैं सपा के प्रवक्ता को सुन रहा था तो याद आ गया वो गुजरा जमाना। वो डर डर के नागरिक रहते थे। गायत्री प्रजापति एक बहन के साथ बलात्कार करते हैं, उनको हटाया जाता है, 4 दिनों बाद पुनः मंत्री बनाया जाता है। एफआईआर नहीं होती थी उस जंगल राज में सपा के, सर्वोच्च न्यायालय थप्पड़ मारता है तब जाके एफआईआर होती है। यहां पे आके ज्ञान बांट रहे हैं। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट की करी, एक दुर्भाग्यपूर्ण बलात्कार बुलंदशहर में हुआ था सपा के समय में। आजम खान ने कहा यह राजनीतिक साजिश है, बाद में सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगी थी। और मैं एक बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में एक भी बलात्कार की घटना हो तो वो दुखद है, लेकिन अगर हम हत्या की बात करें तो करीब करीब 50% कम हुई है। ये एक मजबूत सरकार की निशानी है कि वो जो हत्यारे हैं उनको जेल के पीछे डालती है, चाहे वो मंत्री का बेटा क्यों ना हो। और दूसरी तरफ वो सपा थी जो हत्यारों के साथ खड़ी रहती थी और उनको बचाती थी। और एक बात और कहूंगा, कोविड के समय में अभी शहजाद जी ने भी बताया 12 करोड़ टीके लगे। सोचिए सपा की सरकार होती, ये कह रहे थे ये बीजेपी का टीका है। मतलब टीके में से पूछते भैया ला इल्ला इल्लल्लाह या जय श्री राम। अच्छा जय श्री राम वाला टीका नहीं लगेगा, ला इल्ला इल्लल्लाह वाला टीका लगेगा। मैं असीम वकार साहब ने चुनौती दी थी और असीम वकार साहब ने कहा था कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूं कि असीम वकार साहब ने क्या कहा था। हमने कहा कि मई में उन्होंने कहा 11.9% की बेरोजगारी थी, जो जून में तकरीबन उतनी ही रही। हमने कहा कि उन्होंने लाइट डिटेक्टर टेस्ट फेल किया है क्योंकि 2% गिर गई थी बेरोजगारी। सुनिए वकार साहब ने क्या कहा। सीएमआई की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जुलाई और अगस्त में 15 लाख लोग भारत में बेरोजगार हो गए। ये आपने बताया नहीं। आपको यही बताना चाहिए था कि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रही थी साहब। बेरोजगारी दर 14 पूरी हो जाए मैं उत्तर दूंगा मैडम, 14.5%। सुनिए मैडम, मई में बेरोजगारी दर 11.9%, जून में भी लगभग इतनी ही रही। शहजाद पूनावाला लाइट डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गए थे, चुनौती दी थी मुझे वकार साहब ने, आपने सुन लिया, मैंने रिप्ले किया उनका बाइट। झूठा कौन सच्चा कौन? देखिए ऐसा है कि जो
देखिए, जिस पार्टी की बुनियाद ही एक तरीके से संविधान के खिलाफ हो, उनकी पार्टी में जो नाम ही है वो केवल एक धर्म को लुभाने के लिए है, जिस पार्टी का इतिहास केवल झूठ पर आधारित है, जिस पार्टी का इतिहास केवल भ्रमित करने के आधार पर आधारित है, तो वो तो झूठ बोलेंगे ही। परंतु मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि बता दें मुझे आसिम वकार साहब और समाजवादी पार्टी के लोग और बाकी लोग कि अगर ये लोग सही मायनों में विकास पर बात करना चाहते हैं तो एक मुख्तार अंसारी के पीछे क्यों भाग रहा है, दूसरा अतीक अहमद के पीछे क्यों भाग रहा है? क्या ये विकास पुरुष है? मुख्तार अंसारी विकास पुरुष है? जवाब दीजिए, क्या सीधा सवाल है। और पब्लिक भी है? पूछ रही है कि किसान आंदोलन सिर्फ बीजेपी के राज्यों में क्यों है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं है? देखिए नाविक कि शहजाद पूरा ये सारा इतिहास भूल गए। लगातार समाजवादी पार्टी कि सबसे ज्यादा आपराधिक इतिहास तो बीजेपी के अंदर है। आप देखिए 312 विधायक, 114 विधायक में लिप्त हैं, 83 विधायकों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मुकदमा है और 20 मंत्री से वो आप ये समझिए कि क्राइम में लिप्त है। इस तरीके से है। दूसरी बात मैं आपको बता कि ये कह रहे साहब, देखिए 2-3 बातें बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी आपका मैं सर्वे देख रहा था, उस सर्वे के मुताबिक तो हुआ, मैं तो चुनाव आयोग की तारीफ करूंगा और मैं चाहूंगा कि आपके आधार बना करके चुनाव कराने की भी जरूरत नहीं। आप 2022 में चुनाव कराने की जरूरत क्या है? सब कुछ हाल में जब ममता बनर्जी ठीक जीत जाती हैं तब ईवीएम सही होता है, बाद में ईवीएम गलत हो जाता है। सर्वे देखकर कहते हैं कि भाई चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं। क्यों अजीज खान इतने परेशान हो रहे हैं साहब? आप मत होइए परेशान, दंगल है, लोगों का ओपिनियन है, लोगों ने अपनी मंशा बताई है, लोगों को क्यों कसूरवार कर रहे हैं? मैं दर्शकों सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि हमने मूड जानने की कोशिश की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब योगी जी की तारीफ की तो लोगों ने कहा भाई अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री की तारीफ तो करेंगे ही। कोई कहता है 2 महीने पहले नाराज थे, हटाना चाहते थे, तो फिर आज तारीफ क्यों कर रहे हैं? हमने सोचा अंदर की बात, अंदर की झगड़े, विपक्ष की बातें ना सुनकर जनता की बात सुनी जाए। और जनता से जब सवाल पूछे तो सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। काम बोलता है योगी आदित्यनाथ, ऐसा कम से कम डिपस्टिक डिजिटल सर्वे बता रहा है। जमीन की सच्चाई क्या है ये तो पता चलेगा चुनाव पे। लेकिन आज सिर्फ इतना ही कि आज कम से कम योगी आदित्यनाथ रेस में बहुत आगे हैं और प्रियंका गांधी वड्रा जी के लिए बहुत चुनौती है, क्योंकि उनके नंबर असदुद्दीन ओवैसी से भी कम हैं। क्या यही रहेगा चुनाव में हाल, या चुनाव कुछ नए रिजल्ट लेकर आएगी? देखते रहेंगे हम भी और आप भी। हम आपको बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश का मूड किस वक्त किस तरफ जा रहा है। आगे रखेगी टाइम्स नाउ नवभारत की टीम आप सबको। बस दर्शकों, आपसे इजाजत लेने से पहले आज दिखाना चाहती हूं कि कितने नंबर रह गए हैं वैक्सीनेशन के 100 करोड़ का आंकड़ा पहुंचने तक। अब सिर्फ 32,47,000 और ये जो आंकड़ा है आप देख रहे हैं अभी भी चल रहा है। वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं देश में किसी ना किसी को दी जा रही है और कल किसी भी वक्त ये आंकड़ा 100 करोड़ पर होगा। क्या लड़ा है भारत कोविड के साथ। हमारे देश के सब उन कोविड वॉरियर्स को बहुत बहुत सलाम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, शुभ रात्रि। पर जाइएगा मत, क्योंकि सुशांत सिन्हा लेकर आ रहे हैं न्यूज़ की बादशाह।